दिनेश्वर सर, आपको क्या पसंद है सर? जी देखिए, हम तो हमेशा बोलते हैं कि BFSI जो सेक्टर है वो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। करेक्ट। और फॉर्चुनेटली जो सेक्टर रोटेशन हुआ है वो एक्चुअली इसमें हुआ है। और बैंकिंग की बात करें प्रिसाइसली, जैसे आशीष जी ने बोला कि बेसिकली आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अभी ध्यान जरा ज़्यादा बढ़ना चाहिए आगे चल के, क्योंकि एक ट्रिगर जो बाकी है उसमें वो है RBI की तरफ से। हमें नहीं लगता इंटरेस्ट रेट कट्स आने वाले हैं, मतलब आएंगे लेकिन आपके फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में आएंगे। अभी इस बार दिसंबर तक तो लग नहीं रहा है, उनकी कमेंट्री से भी ये लग रहा है। लेकिन हमें ये लग रहा है कि एक इन्फ्यूजन जो है लिक्विडिटी का वो शायद वो आस्ते आस्ते करके चालू कर दे थोड़ा, क्योंकि आप देखिए कि डिमांड भी थोड़ा सफ़र हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट कंस्ट्रेंट, लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट का। तो वो एक बार होता है तो ट्रिगर बैंकिंग में तो पक्का आता ही है। दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज, वो तो ऑलरेडी अच्छा कर ही रहे हैं, तो हमें लग रहा है वो आगे चल के करते रहेंगे। दूसरा जो सेक्टर हमें पसंद है वो IT है, और वो भी हमने हमारा व्यू चेंज किया जुलाई के आसपास, कहीं जाके व्यू चेंज किया। और कमेंट्री आप सुने अभी ऑलरेडी जो आ रहे हैं IT के रिजल्ट्स, लग ही रहा है कि आस्ते आस्ते पिकअप आ रहा है। और US एक्चुअली फॉर्चुनेटली डाउन नहीं हो रहा, मतलब वो हार्ड लैंडिंग नहीं हो रही है, सॉफ्ट लैंडिंग भी उल्टा हवा में ही रह रहे हैं वो लोग, सॉफ्ट लैंडिंग भी नहीं कर रहे। हाँ जी, तो वैसा है। तो वो स्ट्रेंथ हमें चाहिए IT के लिए, तो वो बरकरार है। और तीसरा जो हमें पसंद है वो है फार्मा, जैसे बोला, क्योंकि वहाँ पे भी आपको एक अलग से हटके करना पड़ेगा, क्योंकि CDMO प्लेस वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, डोमेस्टिक फार्मा अच्छे लगते हैं, लेकिन जो US फेसिंग है, अगर जो आप ट्रम्प ट्रेड खेलना चाहते हैं तो वो नहीं खेल सकते। वहाँ पे प्रेशर आने ही वाला है, उसी कंपनी को टाइट करेंगे बाहर वाली को। हाँ जी। और एक और जो सेक्टर हमें पसंद है वो कंजम्पशन है, लेकिन वो भी डिस्क्रिशनरी हाई एंड कंजम्पशन, जैसे टूरिज्म वगैरह हो गया, होटल्स वगैरह हो गए, ये सब हमें ज़्यादा पसंद है। चलिए, तो ये कुछ तो मिलती जुलती है आपकी। हाँ जी, पसंद तो बिल्कुल। मीर सर, आप बताएं। देखिए, बैंकिंग में जो प्राइवेट सेक्टर, जैसे दिनशो और आशीष ने कहा, वो तो हम अग्री करते हैं, वैल्यूएशन के पॉकेट है, और अगर GDP ग्रो करनी है तो बैंक्स और NBFCs तो करनी ही है। लेकिन हमें ये लगता है, हम थोड़े ग्रोथ बायस्ड हैं इन्वेस्टर्स, हमारी स्टाइल फिलोसॉफी ग्रोथ है। तो जो सेविंग्स लिंक जो सेगमेंट्स हैं, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट लिंक, ये जो सेगमेंट्स है वो अदर फाइनेंशियल लेंडर से भी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक हाई ग्रोथ पॉकेट हमें लग रहा है। और दूसरा, हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि अगर हमें 7 से 8% GDP ग्रोथ करना है तो वो फिजिकल एसेट क्रिएशन किए बिना नहीं हो सकता। तो उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही पड़ेगा। उसमें सब सेक्टर्स जैसे कि पावर है, डिफेंस है, वो सब तो है ही, रेलवेज है, लेकिन रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो मैन्युफैक्चरिंग लिंक सेगमेंट जो हम कह रहे हैं, चाहे जो PLI लिंक्ड है या नहीं है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा और डिफेंस और रियल एस्टेट पे हमने फोकस नहीं किया तो हमारी 7-8% GDP ग्रोथ की जो एस्पिरेशन है वो मीट नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी ये रिकग्नाइज कर रही है। और ये जो पॉकेट्स हैं, कंस्ट्रक्शन, कैप गुड्स, रियल एस्टेट, ये पॉकेट भी मेरे ख्याल से एक सिक्युलर स्ट्रक्चरल हाई ग्रोथ सेगमेंट रहेगा। और तीसरा जो हम पॉकेट अच्छा लगता है वो जो नई कंपनीज है, न्यू एज कंपनीज जो नए बिजनेस मॉडल्स क्रिएट कर रही हैं और एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स को डिस्टर्ब कर रही हैं, वो कंपनीज में भी स्टॉक पिकिंग का बहुत स्कोप है। काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम्स आपने बताई है।